नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। आज आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होगी, इसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और आप लोगों को कल का पीडीएफ मिल गया था, उसका आंसर शीट भी आप लोगों को दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उससे प्रैक्टिस की होगी। जो पीडीएफ आप लोगों को मिलता है उससे आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करिए, इसीलिए आप लोगों को अलग से आंसर शीट दिया जाता है जिससे आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकें। तो जैसे ही आप लोगों को पीडीएफ मिलता है उससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आंसर आप लोग उससे मिला लेंगे। तो ये आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 329 मिलियन हेक्टेयर। वैसे कितना होता है, 328.74 मिलियन हेक्टेयर इतना होता है। तो 329 के लगभग ही है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर से, आलू से, प्याज से या फल से। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ये गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन, प्याज उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन, डी.एफ. जॉन्स, डॉक्टर एनी बोरलॉग या नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग सही से आंसर करेंगे इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एनी बोरलॉग, डॉक्टर एनी बोरलॉग या नॉर्मन ई बोरलॉग। ये इसके जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। लेकिन अगर भारत में पूछता भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते, एम.एस. स्वामीनाथन। और यहाँ पे आप लोगों को अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहला ऑप्शन देख लिए एम.एस. स्वामीनाथन वही लगा देंगे। आप लोगों को अगर एनी बोरलॉग दिया है, हरित क्रांति के जनक पूछा है और उसमें एनी बोरलॉग ऑप्शन दिया है, तो आप लोग एनी बोरलॉग ही टिक करेंगे। और अगर भारत में पूछा है तो आप लोग एम.एस. स्वामीनाथन लगाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ है। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ है, धान को, मक्का को, जौ को या गेहूं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं को। किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, गेहूं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सब आंसर याद करते चलिए, जिन लोगों को जो क्वेश्चन याद नहीं है वो आप लोग कहीं पे नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। और आप लोगों को बता दें, आप लोग कह रहे थे कि ये जो पेड ग्रुप है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप लोगों को डिस्काउंट दे दिया गया है 5 तारीख तक, 5 जून तक आप लोगों को उस पर डिस्काउंट दे दिया गया है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचित कर दिया गया था, उस पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया है। और 5 तारीख के बाद आप लोगों को 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर उस पर सेंड किए जाएंगे, 5 तारीख के बाद सेंड किए जाएंगे, जिससे जो लोग 5 तारीख तक जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकें। तो जिन लोगों को ऐड होना है वो लोग ऐड हो जाएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसा पेड ग्रुप है, कैसे ऐड होना है उस पर, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे 9720802028, 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी, यूपी कैडेट PDF 2022। ये मैसेज करेंगे तो उस पर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप लोगों को उस पर ऐड किया जाएगा और क्या फीस है उसकी, वो सब आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग ऐड नहीं है उस पर, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सकें। चलिए तो अब ये आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन है वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, गेहूँ की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, सिंचाई की। कल्ले निकलते समय, दुग्धावस्था पर, सीआरआई स्टेज या ड्राउट स्टेज। तो सभी लोग आंसर करेंगे, वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की जो मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो क्राउन रूट इनिटिएशन। अगर इस पर सिंचाई नहीं करते हैं तो गेहूँ की लगभग आधी पैदावार कम हो जाती है। अगर इस स्टेज पे सिंचाई नहीं करते हैं, ये स्टेज कब आती है, तो 21 से 25 दिन बाद, बुवाई के 21 से 25 दिन बाद ये स्टेज आती है। तो इस स्टेज पे सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी रहता है गेहूं में। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब,
ये है आपका धान का वानस्पतिक नाम क्या है, धान का बॉटनिकल नेम क्या है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, ये तो सब लोगों को पता होगा। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी साथी क्लास में आ जाएं। और आप लोगों को यहाँ पे जितना कराया जाता है उसको डेली क्लास में आइए और डेली जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको डेली तैयार करते चलिए। और आप लोग जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे आप लोग उतनी अच्छी रैंक ले आएंगे यूपी के टेट के एग्जाम में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, नया कम पढ़ने की कोशिश करिए। आप जितना पहले से पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। जो आप लोग पहले से याद हो चुका है आप लोगों को, उसको आप लोगों को भूलना नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए। ये आपका धान का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ये तो सब लोगों को पता होगा आंसर। और ये ट्रेटिकम एस्टिकम किसका होता है, तो ट्रेटिकम एस्टिकम आपका गेहूं का होता है। होडियम वल्गेयर किसका होता है, तो ये बार्ले या जौ का होता है, जौ या बार्ले का होता है। तो ये तो आप लोगों को याद होंगे साइंटिफिक नेम। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है निम्न में से ग्रेमिनी कुल की फसल है, इनमें से ग्रेमिनी कुल की फसल कौन सी है, आलू है, गन्ना है, तंबाकू है या कपास है। तो ग्रेमिनी फैमिली की फसल इसमें से कौन सी है, तो जो आपका गन्ना जो है वो ग्रेमिनी फैमिली का है, गन्ना ग्रेमिनी फैमिली का है। आलू किसका है, तो आलू भी आपका सोलेनेसी का है और तंबाकू भी सोलेनेसी का है। आलू और तंबाकू जो है वो सोलेनेसी के हैं। कपास किसका है, तो कपास आपका मालवेसी का है। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है बादल का बनना किस लेयर में होता है, जो बादल बनते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं। आपके एटमॉस्फेयर की जो 4 लेयर हैं इनमें से कौन सी लेयर है जिसमें बादल बनता है, तो ट्रोपोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आप लोग जान लीजिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं, तो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सब ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। तो ये बादल बनना आपका किस में होगा, ट्रोपोस्फीयर में। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे निचली लेयर होती है ये ट्रोपोस्फीयर जो है वो सबसे निचली लेयर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, आप लोग कॉपी पेन उठाइए और ये हम जो बता रहे हैं वो नोट करते चलिए। देखो सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे होती है। इसकी ऊंचाई होती है 0 से 18 किलोमीटर, 0 से 8 से लेके 18 किलोमीटर तक होती है इसकी ऊंचाई। और उसके स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर कौन होती है, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, वो ट्रोपोस्फीयर हो गया। ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होता है आपका मीजोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर और उसके बाद मीजोस्फीयर होता है। मीजोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है, तो 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और सबसे ऊपर कौन सी होती है, तो सबसे ऊपर होती है आपकी थर्मोस्फीयर। सबसे ऊपर जो होती है वो थर्मोस्फीयर होती है, ये सबसे ऊपर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 80 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है, तो एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर तक होती है, 0 से लेके 1600 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और बनती है, आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, तो ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो थर्मोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। और सबसे गर्म लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर वो है, वो सबसे गर्म लेयर होती है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर जो पाई जाती है वहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सूरज से आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, तो वो जो होती हैं वो वहाँ से टकरा के उसी लेयर में रह जाती हैं। तो उनको जो ओजोन लेयर क्या करती है, उनको रोकने का काम करती है, तो वो वहीं पे रोक देती है। इसलिए जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो सबसे गर्म लेयर होती है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को यही चीज़ याद रखनी है। और इसको स्ट्रेटोस्फीयर को इसलिए ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी से। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, अभी तो आप लोगों को बताया 1600 किलोमीटर होती है। अभी तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया ये वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1600 किलोमीटर। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये दिया हुआ है IARI कहाँ स्थित है, IARI कहाँ स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे IIPR कहाँ स्थित है, IIPR जो है वो कहाँ स्थित है। IIPR का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ये कहाँ पे है, कल्याणपुर कानपुर में।
कहाँ पे है? कानपुर में। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। कानपुर में कहाँ पे है? तो कल्याणपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए डेली क्लासेस चलती हैं। डेली 8 बजे आपकी क्लास चलती है शाम को। तो 8 बजे वाली डेली क्लास में आप लोग आएंगे और जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको तैयार करते चलेंगे। और अभी तक बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, तो आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है ट्रेटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रेटिकम एस्टिवम जो है वो किसका है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और जौ का तो आप लोगों को मैंने बताया था, होडियम वल्गेर जौ का होता है। मक्के का जियामेज होता है। धान का ओराइजा सटैबा होता है। ये साइंटिफिक नाम तो आप लोगों को याद होंगे। ये है भारत में लगभग कितने परसेंट भूमि पर खेती होती है? भारत में लगभग कितने परसेंट भूमि पर खेती होती है? 25%, 70%, 47% या 57%? तो भारत में लगभग कितने परसेंट भूमि पर खेती होती है? तो ये होती है लगभग 47%। इसमें सही हो जाएगा। वैसे जो क्लियर आंसर है वो 51% है, लेकिन 51% इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप लोग 47% लगा देंगे क्योंकि ये इसके लगभग में दिया है, तो इसका 47% सही हो जाएगा। वैसे जो कृषि होती है वो 51% पर होती है। 51% क्षेत्रफल पर कृषि होती है, 4% पर चरागाह है। चरागाह कितने परसेंट पर है? तो 4% क्षेत्रफल पर चरागाह है और 21% क्षेत्रफल पर वन है। 21% पर वन है और 24% जो क्षेत्र है, 24% ये बंजर पड़ा हुआ है या बिना उपयोग में, इसका कोई उपयोग में नहीं है। ये जो 24% क्षेत्रफल है ये बंजर पड़ा हुआ है। तो कृषि कितने परसेंट क्षेत्रफल पर होती है? 51% पर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से, प्याज से, खून से या टमाटर से? तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आलू से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो गोल क्रांति। गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो आलू से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? तो इटली में। रोम इटली में है इसका मुख्यालय है। FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दिया हुआ है भारत में लगभग कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो भारत में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? लगभग सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो, और एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें इस क्लास का। तो ये कितने परसेंट वो कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो भारत में लगभग 1197 मिलीमीटर वर्षा होती है। 1197 मिलीमीटर जो बारिश होती है वो भारत में लगभग 1197 मिलीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 1200 मिलीमीटर ये इसके लगभग में दिया हुआ है, तो इसमें जो वर्षा होती है वो 1200 मिलीमीटर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में? तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर उत्पादकता की बात की जाए, सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पे है गेहूं की? तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है ये पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है गेहूं की। और उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान कौन सी है? एक पेज लग रहा है गायब हो गया है इसका, 18 से सीधे 25 नंबर पे आ गया है। एक पेज इसका गायब हो गया है। चलिए तो देखते हैं उसको आगे। ये आप लोग क्वेश्चन करिए। अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, सिलेट या नीश? तो इसमें से अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, या इसको सैंडस्टोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये दिया हुआ है कायांतरित चट्टान है। इसमें से कायांतरित चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट, डोलोमाइट, रायोलाइट या संगमरमर?
तो कायांतरित चट्टान कौन सी है इसमें, ये हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है आग्नेय चट्टान है, इसमें से आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है, चूना पत्थर, सिलेट, ग्रेनाइट, पीट। तो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आग्नेय चट्टान का इसमें आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है अम्लीय आग्नेय चट्टान है। अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। और आप लोगों को एक बार और बता देते हैं कि जो पेड ग्रुप था उस पर डिस्काउंट दे दिया गया आप लोगों को। तो जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो 5 जून तक, कब तक का डिस्काउंट दिया गया है, तो 5 जून तक के लिए आप लोगों को डिस्काउंट दिया गया है। 5 जून तक आप लोगों का ये डिस्काउंट रहेगा। 5 जून तक जो ज्वाइन होना चाहता है वो हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को 5 जून के बाद जो 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर हैं, 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे 5 जून के बाद। 5 जून तक आप लोगों को डिस्काउंट रहेगा। 5 जून रात 11:59 तक ये डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद आप लोगों को 6 जून से ये प्रोवाइड किए जाएंगे 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर, तो उनसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये 4 मॉडल पेपर हैं तो वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, एक एक दिन छोड़ के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। वो जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं कि कैसे कैसे आप लोगों के जैसे जैसे आप लोगों को उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही वैसे रखे गए हैं उसमें। तो 200 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, 200 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पूछे जाएंगे, तो आप लोग इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो लोग उस पर ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि पेड ग्रुप पे कैसे ज्वाइन होना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये नंबर नोट कर लेंगे 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022। तो आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा और कैसे आप लोगों को इस पर ऐड किया जाएगा। तो चलिए अब, और जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सकें। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये है आपका अम्लीय आग्नेय चट्टान है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान तो आपका ग्रेनाइट हो गया। अब अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ग्रेनाइट जो होती है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस, एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी या पेट्रोलॉजी। तो चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं पेट्रोलॉजी। ये यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें दिया हुआ था कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो पेट्रोलॉजी में उसमें ऑप्शन दिया, एक पेट्रोल ऑप्शन दिया था, पेट्रोल, डीजल, चट्टान या और एक और कोई ऑप्शन दिया था। तो कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत सारे लोग इसका पेट्रोल लगा दिए थे क्योंकि पेट्रोल से रिलेटेड है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, चट्टानों का अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी में, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन करते हैं, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अवसादी चट्टान को भी कहते हैं, अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, जलीय चट्टान कहते हैं, स्तरहीन चट्टान कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं, जलीय चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को जलीय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और जो आपकी प्राथमिक चट्टान है ये किसे कहते हैं, तो प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को बोलते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टान से ही सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो प्राथमिक चट्टान ऐसे कहते हैं। चलिए, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। आप लोगों को यहाँ पे डेली 8 बजे क्वेश्चन सीरीज कराई जाती है, डेली आपकी 8 बजे क्लास चलती है, तो आप लोग डेली आके यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को इसका PDF जो है वो कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज आप लोग, कल आप लोगों को जिसका PDF प्रोवाइड हुआ था उससे आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। चलिए, तो अब मिलेंगे आप लोगों को कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।